हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे इस वर्ल्ड में। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं तभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको देख सकता है। जोडियक साइन कोई भी हो तो भी इसको देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखिए, जो नहीं होती उसे जाने दीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस रीडिंग को। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, उनकी एनर्जीज पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनके बारे में, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, पहला ही मैसेज मुझे ऐसा मिला है कि उनकी लाइफ थोड़ी सी बिखर सी गई है। वो आपको बताना चाहते हैं उनके बिना उनकी लाइफ बिखर गई है, वो बिखर गए हैं, वो टूट के बिखर चुके हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं और ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब वो टाइम आएगा जब आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ आपके बिना कैसी है। ठीक है, वो आपको ये समझते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक वो हिस्सा हैं जिनसे वे चाहकर भी कभी दूर नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे दूर होते हैं तो उनकी लाइफ बिल्कुल बेमतलब सी हो जाती है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें फ़ील होता है ये डीप कनेक्शन है, कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। लेकिन ये आपसे कभी कभी दूर हो जाते हैं क्योंकि ये अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो कई बार आप पर ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये इंसान अभी बहुत नेगेटिविटी में है। अभी बहुत ज़्यादा इनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस टाइम पर। वो चाहकर भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में चली गई है, ऐसा वो मान रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ अंधेरे में हो गई है। और जब आप उनके पास थे तो आप उन्हें एक रोशनी देते थे, एक अच्छा पाथ दिखाते थे, एक रास्ता दिखाते थे जिस पर वो सही रास्ता जिसे बोलते हैं। इनका दिल अभी बहुत दुखा हुआ है और ये कहते हैं ये जो दो दिल हैं ये दोनों दिल मिलने के लिए ही बने हैं। दोनों जो आप हैं और वो हैं वो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनका ऐसा मानना है। हो सकता है आपकी लाइफ में कभी थर्ड पार्टी आई थी या अभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो ज़रूरी नहीं कि वो लव कनेक्शन वाली थर्ड पार्टी हो सकता है। उनका करियर हो सकता है, उनकी जॉब हो सकती है वो, और उनकी फैमिली हो सकती है। वो थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है फ़िलहाल अभी। लेकिन जब भी वो उस थर्ड पार्टी के पास होते हैं, जहाँ तक मुझे ये थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ये इनका करियर नज़र आ रहा है, इनके फाइनेंसेस नज़र आ रहे हैं, जो भी ये अपने फाइनेंशली चीज़ों के लिए करते हैं वो आपके रिश्ते में थोड़ी सी वो लेकर आ रहा है। पर ये बिल्ड करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं ये जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आपके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकें, आपके साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकें। ये बहुत डरे हुए हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है या आप उनको छोड़ देंगे या आप उनसे पीछा छुड़ा लेंगे या
ऐसा होता है, उनको फील हो रहा है कि आप लोग अलग हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है या आपकी लाइफ में कोई आ गया, उन्हें ऐसा फील हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रश में हैं, वो अभी भी जो भी काम कर रहे थे वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ताकि जो आपके साथ इनका कनेक्शन ख़राब हुआ है, वो चाहते हैं कि एक जो काम है उनका पहले उससे 1 बाय 1 करके ये इस काम को, मेरे कहने का मतलब है कि जो 1 बाय 1 करके सारी जो उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ से इकट्ठी हो गई हैं, उनको एक एक करके वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे ही वो प्रॉब्लम्स ख़त्म कर लेंगे तो वो सोच रहे हैं तब वो आपके पास आएँ, ताकि वो सारा टाइम आपको दे सकें। इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये एक साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो इनकी हैं भी नहीं, वो भी इन्होंने लेके रखी हुई हैं। आपने इन्हें कोई टैडी दिया हो सकता है, या उन्होंने आपको कोई टैडी दिया हो सकता है, उस टैडी को बहुत याद कर रहे हैं वो, या फिर आप उन्हें अपनी लाइफ में टैडी जैसा नज़र आती हैं। आपको या तो किसी टैडी जैसे नाम से बुलाते हों, या फिर आपको बोलते हों कि आप टैडी हैं, आपको हक करना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। अभी आप में वो फैमिली देख रहे हैं, इन फ्यूचर नहीं फैमिली देख रहे हैं, अभी के टाइम पे फैमिली देख रहे हैं कि आप उनकी फैमिली हो। तो या आप जब उनके साथ थे तो फैमिली जैसे इनको फील आता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल अकेले से हो गए हैं। इनके इनके आसपास या इनकी लाइफ में कोई लेडी हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के या कुछ भी ऐसा करके उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। हो सकता है उनको आपके बारे में पता है, या आपसे उनको जेलस है, या वो चाहती हैं कि आप से दूर रहें। ये कोई भी लेडी हो सकती है, इनकी बॉस हो सकती हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकती हैं। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कुछ तो मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर बताना होगा एंजल्स को तो बिल्कुल वो बता देंगे। वो आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात भी बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात है जो वो आपसे करना चाहते हैं। इनको अभी ऐसे लग रहा है इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो गया, बहुत सारे अटैक्स हो गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के या किसी चीज़ के, जिनसे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बहुत कोशिशों के बावजूद भी। इनको ऐसा लग रहा है ये किसी चेन में फंसते, मतलब चेन जैसा कुछ है जो फंसते जा रहे हैं। ये मतलब एक चेन बन गई है प्रॉब्लम्स की इनके इर्द गिर्द। ये एक लूप में फंस गए हैं, जो उनके साथ एक बार होता है वो बार बार होते चले जाता है, पर ये अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रहे हैं। ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं कि आपके पास आएँ, आपको कोई गिफ्ट दें ताकि आप मान जाओ। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये मोबाइल पे लिख कर उसको मिटा देते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है उस मैसेज को आप तक पहुंचाने की। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो बात है इनके दिल में वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत फील कर रहे हैं आपको इस टाइम पे, इनको आपकी ज़रूरत है शायद। ये बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है आपके बिना।
ये अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं इस टाइम पर। इन्होंने मतलब ऐसा है कि इन्होंने सब कुछ, ऐसा लग रहा है इनको कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। ये बिखरना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इन्हें मैसेज करें या आप इनसे बात करें, या अगर आप साथ में ही हैं तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें स्पेशल फील कराएं। इनकी नज़रों में आप सबसे अलग हैं, बिल्कुल एक पक्षी की तरह हैं जो उड़ना चाहता है। और ये अभी तक सोचते रहे कि ये आपको बांध कर रख लेंगे, लेकिन आप आज़ाद पंछी की तरह हैं जो आप उड़ना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आप एक आज़ाद पंछी हैं, आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता, ना फीलिंग्स में, ना प्यार से। ये आपको बहुत ज़िद्दी भी समझते हैं। ये समझते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपको जो करना होता है वो कर ही देते हैं। फिर आप नहीं सोचते कि आपको क्या लॉसेस होने वाले हैं, या क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या लॉस होगा, लेकिन आप अपनी ज़िद में सब कर देते हैं जो आपको करना होता है। वो आपको रोशनी समझते हैं अपनी लाइफ में। आप उनके लिए कोई गाइड हो सकते हो, आप उन्हें एक सही रास्ता दिखाते हैं। और जब से आपने उन्हें रास्ता दिखाना बंद किया है, वो बहुत भटक चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं। वो इमोशनली तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि वो इम्बैलेंस है, उनके रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं वो अपने रिलेशंस से। उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने, ये कोई नया फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं जिनसे आपके बारे में पता कर सकें। यस, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो एक नया, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं। कभी कभी ये ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल अपने थॉट्स पे ध्यान नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, और ओवर थिंक करने की वजह से कई बार आपके बीच लड़ाई हो जाती है, या आपका रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसा भी ये सोच रहे हैं। आपकी ओवर थिंकिंग कई बार आपके रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। थॉट्स के ऊपर थॉट्स के ऊपर थॉट्स आपके आते रहते हैं, तो वो आपके रिश्ते में दरार पैदा कर देती है, ब्लॉकेजेस ले आती है। ये गोल गोल घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ आप में ही अटक गई है, और ये आपके आसपास ही घूमते जा रहे हैं। ये कहीं पर भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो आसपास आपके ही आ जाते हैं। इनके अंदर एक छोटा सा ईगो मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ईगो है। ये चाहते हैं कि जब आप इनसे बात करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे बात कर लेंगे, लेकिन चाहते हैं कि स्टार्ट आप करें। इनको ऐसा लगता है कि जो इनिशिएटिव है आप लें तो ये बात कर लेंगे, बट खुद से नहीं करना चाहते कोई भी शुरुआत, कोई भी पहल। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है शादी के लिए आपकी बातें चल रही हैं, तो ये खुद से बात नहीं करना चाहती। ये चाहते हैं कि आप आगे आके बात करें, शादी से रिलेटेड भी, कमिटमेंट से रिलेटेड। ये हो सकता है अपने आप को बहलाने के लिए कुछ कॉमेडी चीज़ें देख रहे हैं। ज़्यादातर ये कार्टून्स देख रहे हैं, बच्चों के साथ बैठकर हो सकता है कार्टून देख रहे हैं, अपने आप को
खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा सैड भी नहीं है पर ये बहुत खुश भी नहीं है, तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। ये किसी कन्फ्यूज़न में भी हैं आपको लेकर। उनको कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी कि आप वाकई ही इनके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं या नहीं, ये इनको क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप उनको बता भी देते हैं ना आप उनके साथ हैं या आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो ये विश्वास नहीं कर पाते इस बात पर। तो ये कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ की वजह से भी आपके रिश्ते में बहुत सारी बाउंड्रीज मतलब ब्लॉकेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो मान नहीं पाते इस चीज़ को कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न में हैं कि आप उनके साथ रहना चाहते भी हैं या नहीं। तो यही थी आपकी रीडिंग। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कार्ड से गाइडेंस क्या रहने वाली है आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस रहेंगी, यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं हम। अगर आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेंगी, यूनिवर्सल गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ अपने गोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप गिव अप करने का सोच रहे हैं इस टाइम पर आपके मन में आ रहा है कि आपने बहुत कर लिया है तो मैं इसको गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, बहुत मैंने कर लिया, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या आप बहुत दिन से कुछ चीज़ सोच के बैठे हुए हैं कि ये मुझे करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो गिव अप मत कीजिएगा, आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, उस चीज़ से रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप इस रिलेशन पे अगर आप गिव अप करने वाले थे तो मत कीजिएगा, क्योंकि इस रिलेशन का आगे चल के जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। ठीक है, जो भी है आपको पता है आप किसके लिए मेहनत कर रहे थे और किस पर आप गिव अप करना चाहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अभी गिव अप नहीं करना है, आपने उसको कंटिन्यू करना है। और अगर आप कुछ काम कर रहे थे, करते जा रहे सॉरी आप कुछ काम करने का सोच रहे थे, सिर्फ सोचते जा रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो उसमें आप ऐसा कीजिए, उसमें आप काम कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है, आप अगर उस पर एक्शन लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से रिज़ल्ट देखिए अपनी लाइफ में एक्शन लेके, या गिव अप ना करके। आप गिव अप नहीं करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं करिएगा, यही गाइडेंस है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Thank you so much for watching. Thank you. Bye bye. God bless you.